Welcome all of you in our SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. Myself, Professor Dilip Ahuja. Today I am here for a subject of FI BCom, that is Mathematics and Static Techniques. Today we learn about shares. जब हम लोग शेयर वर्ड सुनते हैं तो उसी वक्त हमारे माइंड में आता है शेयर का डेफिनेशन। बहुत ज़्यादा इजी डेफिनेशन उसका है, अ शेयर इज़ अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। ये टॉपिक जो है बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को सीखने से मतलब जब उसके हम सम करेंगे, इस सम को सीखने के लिए, सम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ इजी स्टेप्स अवेलेबल है। वो इजी स्टेप्स जो है अगर आपने सीख लिए तो आपको सम सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको बताता हूँ आगे कि हमारे स्टेप्स क्या होते हैं। ये स्टेप्स बुक्स में से नहीं निकाले हैं, ये हमारे एक्सपीरियंस हैं प्रीवियस 12 ईयर्स के, जो आपको ये टॉपिक इजीली बताया जा रहा है। इन स्टेप्स को सॉल्व करेंगे तो आपको किसी भी सम को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। जब हम लोग बचपन में इंग्लिश सीखते हैं तो पहले हम लोग ABCD सीखते हैं। सेम तरीका हमारा यहाँ पे भी है। शेयर्स जब चैप्टर हम सीखते हैं तो उससे पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स ध्यान में रखने होते हैं। वो हमारे इम्पोर्टेंट टर्म्स यही है, जैसे कि फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ब्रोकरेज ऑन परचेज, ब्रोकरेज ऑन सेल, देन परचेज प्राइस पर शेयर, सेलिंग प्राइस पर शेयर, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेल वैल्यू एंड डिविडेंड, बोनस, स्टॉक, प्रॉफिट, लॉस, rate of return on investment, number of shares involved while purchase, number of share involved while sale, number of share while dividend and number of share while profit। ये सारे के सारे टर्म्स इतने इम्पोर्टेंट है। अगर हमने इनको सीख लिया, इनके बारे में आपको मैं एक एक करके बताऊंगा। अभी इनमें किसी में आपको फॉर्मेट मिलेगा, किसी में आपको फॉर्मूला मिलेगी, किसी में आपको इजी वे मिलेगा। ये सब स्टेप होने के बाद आप कोई भी सम उठा के सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले चीज़ मैं आपको बताऊंगा फेस वैल्यू। जैसे कि आप सभी जानते हो, जब कंपनी कोई भी शेयर इशू करती है उस समय कंपनी की तरफ से एक वैल्यू फिक्स की जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग फेस वैल्यू। ये जो फेस वैल्यू है हमेशा फिक्स रहती है और इस चैप्टर में हमें इसका सिर्फ और सिर्फ सिंगल यूज़ है, दैट इज़ फॉर कैलकुलेटिंग डिविडेंड। डिविडेंड निकालने के लिए काम आएगा आपको। क्वेश्चन में अक्सर ये चीज़ दी रहती है। अगर क्वेश्चन में 100 दिया है, 50 दिया है, 10 दिया है या 1000 दिया है, जो भी दिया है वो हम लेंगे, अप्लाई करेंगे। बट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अगर क्वेश्चन में इसके बारे में नहीं बताया गया है तो इसको हम लोग 100 लेते हैं। ओके, मैंने फिर बता रहा हूँ, इसका यूज़ यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए। देन हमारा सेकंड इम्पॉर्टेंट टर्म जो है, जो हमारे इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम का है, इसके बिना ये चैप्टर नहीं हो सकता, ये है मार्केट वैल्यू। हर क्वेश्चन में आपको फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दी रहती है। जब फेस वैल्यू आपको कम आती है कहाँ पे, डिविडेंड के लिए, लेकिन ये मार्केट वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, ये कभी फिक्स नहीं रहती। मार्केट जो है, मार्केट वैल्यू मार्केट की डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। अगर कोई कंपनी अच्छा कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, तो उसके शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है। और अगर कोई कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, लॉस पे लॉस हो रहा है उसको, तो उसकी शेयर्स की वैल्यू डाउन होती है। इन शॉर्ट, कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर कंपनी के शेयर्स की डिमांड और सप्लाई होती है। ओके, हमारे इस चैप्टर में इस मार्केट वैल्यू का जो यूज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग उस पर परचेज और सेल करते समय हम लोग उसको यूज़ करते हैं। मतलब कि चैप्टर हमारा जो है शेयर्स है, ऑफकोर्स होगा ऐसा ही कि हम परचेज करेंगे या तो सेल करेंगे, लेकिन होगा हमारे मार्केट वैल्यू के ऊपर ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज ब्रोकरेज ऑन परचेज, अनदर इम्पोर्टेंट टर्म। हम लोग शेयर्स किसी दुकान से नहीं खरीदते हैं, या फिर हम डायरेक्टली कंपनी में नहीं जाते कभी भी। शेयर्स खरीदने के लिए ऑफकोर्स एक मिडिल मैन होता है जिसको हम लोग ब्रोकर बोलते हैं, वो हमेशा हमसे ब्रोकरेज लेता है। ओके, जब हम लोग शेयर परचेस करेंगे उस वक्त भी हमको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। जब हम शेयर
सेल करेंगे तो भी ब्रोकरेज देना पड़ेगा। डिफरेंस क्या है, जब हम ब्रोकरेज ऑन परचेज बात कर रहे हैं तो हमेशा वो ऐड किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई शेयर की मार्केट में वैल्यू चल रही है 200 रुपीज़, ओके, और उसके ऊपर ब्रोकर हमें 2% चार्ज कर रहा है, मतलब कि कितना होगा वो, 4 रुपया होगा, तो 4 रुपया भी हमें उसको देना पड़ेगा, वो हमारी एडिशनल कॉस्ट होगी। ठीक है, सो ये हमें हमेशा याद रखना है कि ये हमें ऐड करना है। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज ब्रोकरेज ऑन सेल। यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हम लोग इसको डिडक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। जब भी हम शेयर सेल करेंगे तो ब्रोकरेज हमें देना पड़ेगा। ओके, शेयर का अमाउंट जो हमें मिलने वाला है उसमें से ये अमाउंट हमें जो ब्रोकर है माइनस करके देगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें 200 रुपये का एक मार्केट की वैल्यू का शेयर सेल करना है और ब्रोकरेज 2% चार्ज किया है, मतलब 4 रुपया, तो वो 4 रुपया हमें डिडक्ट होके मिलेगा। ओके, देन द नेक्स्ट टर्म इज परचेज प्राइस पर शेयर, जिसको मैं शॉर्टकट में PPPS भी कह सकता हूँ। इसका फॉर्मूला हमें बताया गया है मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। अभी 1 मिनट पहले मैंने आपको बताया कि जब ब्रोकरेज ऑन परचेज होता है वो हमेशा ऐड करते हैं, उसी फॉर्मूला को हमने यूज़ किया यहाँ पे। और इसको यूज़ करने से क्या मिलेगा हमें, परचेज प्राइस पर शेयर, मतलब कि एक शेयर को खरीदने की कीमत हमें मिलेगी। जैसे कि एग्जांपल है, मार्केट प्राइस चल रही है शेयर की कितनी, 200 रुपीज़, उसमें हमने ऐड किया ब्रोकरेज कितना, 2%, मतलब 4 रुपया, तो वो शेयर आपको कितने पड़ गया, 200 रुपया प्लस ब्रोकरेज 4 रुपया, मतलब कि उस शेयर की कीमत आपको अभी पड़ी है 204 रुपया। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट टर्म है जो है सेलिंग प्राइस पर शेयर, मतलब कि एक शेयर को सेल करने की कीमत हम कैसे निकालेंगे। देखिए, जब मैंने पहले बताया कि जब ब्रोकरेज ऑन सेल होगा तो हम क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं। माइनस करेंगे किस तरह से, देखिए मार्केट में अगर उसकी प्राइस चल रही है 200 रुपीज़, ब्रोकरेज माइनस किया आपने 2%, दैट इज 4 रुपीज़, तो हमें कितना मिलेगा, 196 रुपीज़ मिलेगा। मतलब कि आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, मार्केट वैल्यू में से आपने ब्रोकरेज को लेस किया, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, देन नेक्स्ट आवर इंपॉर्टेंट टर्म इज टोटल इन्वेस्टमेंट। ऑफ कोर्स टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना बहुत ज़रूरी होता है क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में यहाँ तक पहुँचना पड़ता है। जो क्वेश्चन परचेज से रिलेटेड होगा तो आपको यही फॉर्मेट का यूज़ करना पड़ेगा। ये फॉर्मेट किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी के लिए भी बहुत यूज़फुल है, बिकॉज मार्केट वैल्यू जो है वो आपको दी रहती है, ब्रोकरेज दी रहती है, नंबर ऑफ शेयर दिए रहते हैं, उन सभी को अगर आप यूज़ करेंगे तो इस फॉर्मेट से आपको इजीली कितना हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है निकाल सकते हैं। किस तरह से, लेट्स सी। सबसे पहले हम लेंगे मार्केट वैल्यू, उसमें हम ऐड करेंगे ब्रोकरेज, तो मिल जाएगा आपको परचेज प्राइस पर शेयर। उसमें हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे कि हमने कितने शेयर परचेज किए हैं तो मिल जाएगा आपको नंबर ऑफ, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना हुआ वो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स की मदद से। ओके, जैसे कि मार्केट वैल्यू हमारी 200 रुपया है और अगर उसमें हमने 4 रुपया ब्रोकरेज ऐड किया तो वो शेयर आपको मिल गया कितना, 204 रुपया। लेकिन हमने एक शेयर नहीं परचेस किया, हमने बहुत सारे शेयर परचेस किए हैं। फॉर एग्जांपल 10 शेयर परचेस किए अगर हमने, तो 204 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको किससे, 10 रुपये से। तो आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ा, 2040, ये आपको अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ा। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म साबित होता है। ओके, अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन ये सवाल पूछते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो ये आपको काम आएगा फॉर्मेट, प्लीज रिमेंबर। नेक्स्ट, टोटल सेल वैल्यू। टोटल सेल वैल्यू का भी फॉर्मेट सिमिलर है, फर्क सिर्फ इतना है यहाँ पे हम लोग ब्रोकरेज को माइनस करते हैं। इसका फॉर्मेट कैसा है, देखिए मार्केट वैल्यू में से माइनस करेंगे हम लोग सेलिंग, ब्रोकरेज माइनस करेंगे तो मिलेगा आपको सेलिंग प्राइस पर शेयर, देन नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा टोटल सेल वैल्यू। लेट्स सी एग्जांपल, मार्केट प्राइस है 200 रुपया, हमने माइनस किया ब्रोकरेज 4 रुपया, तो हो गया कितना, 196। ऐसे हमने अगर 10 शेयर बेचे तो 196 इंटू 10 होता है आपका 1960, मतलब कि आपको उससे टोटल मिला 1960। ओके, देन हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है डिविडेंड। डिविडेंड के बारे में कितनी चर्चा है मार्केट में। देखो, कंपनी जब डिविडेंड देती है, हम लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं, अर्न करने के लिए। डिविडेंड हमारा क्या है, रिवार्ड है। क्या का रिवार्ड, हमने कंपनी में पैसे लगाए हैं तो कंपनी हमें रिवार्ड देती है, वही रिवार्ड जो है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। डिविडेंड एक्चुअली क्या होता है, ओके, अब इसकी फॉर्मूला होती है
डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय फेस वैल्यू एंड नंबर ऑफ शेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आप डिविडेंड निकाल रहे हो तो पहले आपको रेट ऑफ डिविडेंड क्वेश्चन में दिया रहता है, नंबर ऑफ शेयर आपको क्वेश्चन में मालूम पड़ते हैं, और फेस वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम कितना लेते हैं, 100 लेते हैं। तो इसकी फॉर्मूला बनती है हमारी डिविडेंड इक्वल्स टू रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100 इंटू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर। काफ़ी काम की फॉर्मूला है, प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। देन नेक्स्ट टॉपिक इज बोनस। बोनस मीन्स जो चीज़ फ्री में मिल जाए। यस, फ्री में मिलते हैं बोनस। कब मिलते हैं? कंपनी एवरी ईयर पैसा कमाती है, उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो एवरी ईयर रिजर्व में रखती है, साइड करते जाते हैं। तो जब कंपनी के पास इनफ अमाउंट जमा हो जाता है तो उन्हीं अमाउंट में से कंपनी हमें क्या करती है, बोनस शेयर प्रोवाइड करती है। उसका हमें कोई भी एडिशनल कॉस्ट नहीं लगता है। ओके, जब भी कंपनी आपको बोनस शेयर देगी तो उसका कुछ ना कुछ रेशो होगा, जैसे कि 2 शेयर पे 1 शेयर फ्री, 4 शेयर पे 1 शेयर फ्री, वो क्वेश्चन में दिया ही रहेगा आपको। ओके ओके, ये क्वेश्चन में आपको क्लियरली दिया रहेगा। देन नेक्स्ट इज स्टॉक। व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक मीन्स बंडल ऑफ फुली पेड शेयर्स। जब कंपनी अपना सारा अमाउंट रिसीव कर लेती है तो कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर लेती है। स्टॉक में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, उसका फ़ायदा क्या है, वो भी आपको बताऊंगा मैं। सबसे पहली चीज़, शेयर्स जो होते हैं वो उसको हम लोग कभी भी पार्टली परचेस नहीं कर सकते। मतलब आधा शेयर हम लोग नहीं ले सकते, 1.5 शेयर हम लोग नहीं ले सकते। बट स्टॉक में कन्वर्ट करने के बाद कंपनी शेयर्स की जो फेस वैल्यू उसको ब्रेकअप कर देती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक 100 रुपये का एक शेयर है तो कंपनी उसको 10 रुपये वाले 10 शेयर में कन्वर्ट कर सकती है, तो फिर आप 5 बेच सकते हो, मतलब आप आधा शेयर बेच पाए ना। तो यही इंपॉर्टेंट बात है कि स्टॉक में कंपनी कन्वर्ट करती है। ओके, सो इसका भी आपको रेशो दिया रहता है। फॉर एग्जांपल 100 वाला शेयर कंपनी ने 10 में कन्वर्ट कर दिया तो रेशो क्या हुआ, 1:10। एक के अभी आपको कितने मिलेंगे, 10 शेयर मिलेंगे। ओके, ये भी क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। ऑफ कोर्स जब भी आप शेयर्स की बात करोगे तो ये तो सवाल उठता ही है, या आप प्रॉफिट में जाओगे या लॉस में जाओगे। ठीक है, जब हम प्रॉफिट में कब जाएंगे, देखिए जब आप शेयर बेच रहे हो वो प्राइस ज़्यादा है और जब आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो प्राइस कम है तो आप प्रॉफिट में गए हो। आपको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे डिविडेंड भी काम आता है। डिविडेंड आपका एडिशनल जो है वो प्रॉफिट है। आपने शेयर बेचा, मतलब कि आपकी जो फॉर्मूला बनी हुई है किस तरह से, टोटल सेल वैल्यू प्लस डिविडेंड माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट, ये आपका बनता है प्रॉफिट। लेकिन बाय चांस अगर हमारी सेल प्राइस कम है तो हमें लॉस होगा। ऑफ कोर्स तो लॉस होगा तो कैसा होगा, फॉर्मूला टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस टोटल सेल वैल्यू प्लस डिविडेंड। ये फॉर्मूला का भी यूज़ होता है काफ़ी। इस पूरे चैप्टर में जो सबसे अच्छी और इम्पोर्टेंट बात ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछी जाती है वो ये है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं ROI, मतलब कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है, इतना पैसा लगाया हमने मार्केट में, इतना हमने रिस्क उठाया, फाइनली हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना % हमने कमाया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो रेट ऑफ रिटर्न की फॉर्मूला हमें इसलिए काम आती है। सो इसकी फॉर्मूला कैसा है, टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ये हर कोई जो भी इन्वेस्टर है जानना चाहता है, ये फॉर्मूला सबके काम की होती है। ओके, देन नेक्स्ट हमारा जो लास्ट जो 4 हमारे टॉपिक्स रिलेटेड हैं, मतलब कि नंबर ऑफ शेयर। अब नंबर ऑफ शेयर बोलने में एक है, लेकिन यहाँ पे 4 अलग अलग सिचुएशन में इस्तेमाल होता है। जैसे कि पहला है नंबर ऑफ शेयर्स वाइल परचेज के टाइम पे अगर आपको नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको नंबर ऑफ शेयर्स कितने इन्वॉल्व है वो आपको निकालना पड़ता है, तो यही फॉर्मूला है बेटा, आपको काम आती है उसमें। सो टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन परचेज प्राइस पर शेयर हमारी फॉर्मूला होती है अगर क्वेश्चन में परचेज इन्वॉल्व है तो। वहीं अगर क्वेश्चन में सेल इन्वॉल्व है तो टोटल सेल वैल्यू अपॉन सेलिंग प्राइस पर शेयर हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, जब क्वेश्चन में प्रॉफिट इन्वॉल्व है तो प्रॉफिट में कैसा है, टोटल प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट पर शेयर, ये हमारे लिए फॉर्मूला काम आती है। और लास्ट फॉर डिविडेंड, जब क्वेश्चन में डिविडेंड इन्वॉल्व होता है तो उस वक्त हमें टोटल डिविडेंड क्वेश्चन में मिला होता है और हमें नंबर ऑफ शेयर मिले होते, नंबर ऑफ शेयर निकालने अगर तो
डिविडेंड पर शेयर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इजीली आपको नंबर ऑफ शेयर मिल जाता है। सो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थी हमारे इस सेशन में। हमने जो सीखा, हमने आज इम्पोर्टेंट बातें क्या सीखी है कि जब हम लोग सम सॉल्व करने बैठेंगे उस समय यही सब चीज़ें, इनके अलावा कुछ भी और बाहर से नहीं आती है चीज़ें, यही सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा, ये फॉर्मूलाज इस्तेमाल किए, ये जो मैंने आपको फॉर्मेट दिया वो इस्तेमाल किए, कोई भी सम आपको टफ नहीं लगेगा। ओके, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आगे बढ़ेंगे जब ही, तो शेयर्स के अलावा म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे। तब तक थैंक यू।